हाँ देखिए, अभी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम यहां पर आपको यही बता रहे हैं कि आप लोग जो इतना हेजिटेट करते हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक यू डोंट नीड टू हेजिटेट सो मच। कभी हो गया किसी एक बात पर आपको, कभी कभी लोग हेजिटेशन में नहीं बोलते हैं, लेकिन व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑफ योर फ्यूचर एंड दैट टू व्हेन योर एग्जामिनेशंस आर वर्चुअली ऑन योर हेड, आप लोग को तो पहले से बोलना शुरू कर देना चाहिए था। आज जैसे हमको ये बात पता चली कि आप कितनी अलार्मिंग स्टेज है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, नाउ नोबडी इज गोइंग टू टेल मी हु हैज व्हाट प्रॉब्लम्स विद हिम और विद हर। और हमने आपको बार बार अभी बताया कि जिस प्रकार से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैडम ने आप लोग को बहुत शुरू से इस बात में क्वेश्चन करती आई हैं, अपने पेपर में तो उन्होंने बताया ही बताया किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। शी हैज स्पोकन वेरी क्लियरली फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स, इवन सीपीटी के बारे में भी व्हाट आई एम इन्फॉर्म्ड that she has spoken even about the CPT paper also, this paper as well, कि आपको किस प्रकार से how you need to go about it। आपको उन्होंने लगभग हर पेपर के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। and the same pattern is going to be adopted for all the papers, है ना। तो आप देखिए, जब मैडम ने आपको इतना कुछ बताया तो आप हमसे you should have felt free to ask me कि देखिए मैडम से बात हुई, आप हमको बताना चाहिए था ना कि मैडम से बात हुई, मैडम ने हम लोग को इतना गाइड किया, इतना मोटिवेट किया, एनकरेज किया, तो सर आप भी हमको बता दीजिए कि आपके पेपर में हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। इट वुड हैव बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर मी इफ यू हैड अप्रोच्ड मी, है ना। तो इसलिए बस मैं आपको बस यही बात बताना चाहता हूं, यू नीड टू बी अ बिट मोर फोर्थ कमिंग, यू नीड टू बी बिट मोर डेमोन्स्ट्रेट योर एलिमेंट ऑफ इनिशिएटिव। थोड़ा सा अपने आप को और एनर्जाइज करिए और एक्टिवेट करिए, है ना। आप लोग ग्रुप में तो बहुत अच्छी बात लिखते हैं, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, है ना, बहुत सारी चीजें आती है ना। लेकिन ये आई डोंट नीड, आप लोग थैंक्स बोलते हैं, आई फील वेरी प्लीज्ड और इंकरेजमेंट हमको भी मिलता है अनडाउटेडली। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करेंगे, कि आप ये भी बता सकते हैं, यू मस्ट फील फ्री टू आस्क मी कि सर आपने जो बताया था इसमें थोड़ी सी और बात ये क्लियर कर देते, या ये अनटच रह गया था, या इस कंसेप्ट को और हमको दोबारा एक्सप्लेन कर दिए, दैट वुड हैव बीन मच मोर वेलकमिंग फॉर मी, है ना। लेकिन अब इतना बाद में पता चलेगा व्हेन वर्चुअली नॉट मच टाइम इज लेफ्ट, है ना। तो इसलिए आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे आप लोग को अप्रोच करना है। इसलिए जब कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको इतना कमिटेडली आपको एड्रेस करता है, अपने हर एक लेक्चर में आपको बताता है, केवल एग्जामिनेशन के बारे में नहीं, इवन वाइवा के बारे में भी हेड मैडम ने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है, कि बताया है, गाइड किया है आपको कैसे तैयारी करना, कैसे आपको आंसर देना है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मैडम ने गाइड कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, you should try to be asking, you should try to ask a question in the group itself। ग्रुप में आप पूछेंगे, एक व्यक्ति एक स्टूडेंट पूछेगा, द होल ग्रुप विल बेनिफिट। और सब लोग देखिए अपनी अपनी प्रॉब्लम रखेंगे टीचर के सामने, टीचर विल बी मोस्ट हैप्पी टू टेल यू। हम लोग तो बैठे ही आपको बताने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस तो, हमारी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस तो आपसे ही है। बट इफ यू गेट साइलेंट परहैप्स वी वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट आवर वेरी बेस्ट फॉर योर कॉज, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आगे से ट्राई टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी अ बिट मोर वोकल if you have some really genuine doubts about your syllabus or about anything regarding your studies or regarding your academics, है ना। अब देखिए, जहां तक मेरे पेपर के बारे में बात है, सीपीटी के बारे में बात है, आई हैव द सीपीटी सिलेबस बिफोर मी ऑफ द 4th semester and I was just going through it, है ना। हमने इसको भी देखा and I was just trying to figure out what are the things that I have already covered well, और जहां पर हो सकता है कि कुछ एक आध टॉपिक्स हम उतना क्लियरली नहीं कर पाए हैं। बट लेट मी एश्योर यू कि दैट जो आपने अभी हमसे पूछा था पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में, अभी 2 लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माय 2 लेक्चर्स रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म, है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। जितना हमने आइडिया दिया है मेरे ख्याल से उतने में आप कम से कम उसको तो बेस बना के चलिएगा ही। नाउ यू मस्ट ट्राई टू बिल्ड योर सुपर स्ट्रक्चर on the substructure that I have provided through my 2 lectures on post colonialism। इसी तरह जो पहले बात हो चुकी है वो तो आपको पता ही होगी, है ना। अब देखिए, इसमें जो
मूल प्रश्न ये है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आज किसी विद्यार्थी ने मुझे फोन करके पूछा था। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल टुगेदर अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। अभी तक डिस्क्रिप्टिव होता था, दैट यू नो इट वेरी वेल, लेकिन मल्टीपल चॉइस या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट न्यू टू यू। अरे अभी एमए के बाद तो आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो अपियर होना है वो तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, वो तो टोटली अब तो वो उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। सो यू शुडंट गेट वेरिड। और नेट का एग्जामिनेशन का तो लेवल और हाई होता है ना। लेकिन एमए का जो सिलेबस है ना, एमए का जो पैटर्न होता है या जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो इतना वो नहीं होगा, इतना टफ नहीं होगा। लेट मी एश्योर यू। अभी जैसे उस विद्यार्थी ने पूछा था कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमने एग्जाम्पल भी दिया था। इफ यू रिमेम्बर, इफ दैट स्टूडेंट इज हियरिंग माई लेक्चर, ये जो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उसको ये पता होगा। हमने कहा था, मान लीजिए हमने आपको बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ाया, तो एक क्वेश्चन जैसे साधारण से क्वेश्चन जैसे कोई पूछ सकता है, बिहेवियरलिज्म इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट, है ना, किस विचार संप्रदाय से व्यवहारवाद संबंधित है। अब इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इसमें शिकागो स्कूल है, या इसमें पेरिस स्कूल ऑफ थॉट है, या इसमें लंदन स्कूल ऑफ थॉट है। 4 इसमें विकल्प रहेंगे, आपको एक बेस्ट चूज करना है कि जो सही अप्रोप्रिएट। इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म, है ना। एग्जाम्पल के लिए जो लोग बहुत वेरिड है, आई एम ट्राइंग टू जस्ट कन्वे माई एश्योरेंस टू देम, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी विचार संप्रदाय का विचारक नहीं है। मान लीजिए हमने उसमें एक ऑप्शन है डेविड ईस्टन है, दूसरा गैब्रिएल आमंड है, तीसरा बियर एंड उलम है, और चौथा लियो स्ट्रॉस है ना। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो क्लियरली फिगर आउट कर देंगे कि लियो स्ट्रॉस डज नॉट बिलोंग टू द बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, है ना। तो इसलिए इट इज सो सिंपल। लेकिन सिंपल देख लीजिए, उन्हीं के लिए है दोज हु हैव स्टडीड, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस वेल। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है, मन लगा के पढ़ा, उनके लिए तो सब कुछ सरल होगा, है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ाई की, अपनी तैयारी नहीं है, उनके लिए तो फिर क्या होगा, जिसे हम कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ अजनबी लगेगा, है ना। तो एक बात तो ये जान लीजिए, अभी जितना रिमेनिंग टाइम है, ट्राई टू प्रिपेयर योर सिलेबस वेल एंड वेरी वेल इन ऑल योर पेपर्स। सारे पेपर को लेकर सब लोग अच्छे से तैयारी कर लें, है ना। और देखिए तैयारी, अब देखिए अभी जिस विद्यार्थी हमसे आज एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस लेवल का क्वेश्चन कैसा होगा, तो ये पहली बात हमने आपको बता दिया थ्रू दिस एग्जाम्पल। ये आप देखिए व्यवहारवाद किस संप्रदाय से संबंधित है, कितना सरल क्वेश्चन है। मतलब इसी तरह से सरल क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कहने मतलब यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फील ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल अपीयर, है ना। इसी तरह के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। पढ़ा होगा तो बहुत सरल लगेगा, नहीं पढ़ा होगा तो बहुत कठिन लगेगा, है ना। आप नहीं उसको डील कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। एक तो ये बात है ना। दूसरी बात जो यहाँ पर कहने की बात है, हाँ, इसमें यू मस्ट बी, हेड मैडम ने आपको बता दिया है सारी बातें, है ना। फिर भी मैं रिपीट कर देना जस्ट टू रिमाइंड यू व्हाट द हेड मैडम हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि 70 क्वेश्चंस आएंगे। इन ऑल देयर विल बी 70 क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर, सारे पेपर्स में, है ना। 70 में से आपको कुल 35 करने हैं, कुल 35 करने हैं, है ना। दैट मीन्स ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। सो यू हैव अ मैसिव ऑप्शन बिफोर यू। बहुत बड़ा आपके पास विकल्प है चॉइसेस का, है ना। तो आपके पास आधा, बस आपको पेपर का आधा करना है, 70 में से 35 करना है ना। और उसके लिए समय भी आपके पास पर्याप्त है, तो समय की कमी नहीं है और विकल्प की कमी नहीं है। और अगर आपको आता होगा, क्वेश्चंस आते होंगे, तो आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो इसलिए चॉइस में आपके पास बहुत है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं हो सकता है मैडम ने ही बताया हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन पेपर, है ना। ये होगा। तीसरी बहुत बड़ी बात ये है, इससे पहले मेरे माइंड से स्लिप कर जाए, जस्ट वांट टू टेल यू कि विद्यार्थियों ने यह भी पूछा है कि किस तरह से क्वेश्चन तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे होगी, हाउ कैन वी प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना।
अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि कोई भी तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की नहीं करता है। आपकी तैयारी और वर्षों की तरह से जैसे करते आए हैं सभी पेपर में वैसे ही होगी, अर्थात डिस्क्रिप्टिव पेपर की जैसे आप तैयारी करते आए हैं उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी होगी। अभी 2 पल के लिए भूल जाइए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होने जा रहा है। यू जस्ट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। यह पूरा रेगुलर पेपर होगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे का होता है, भले ही अब 1 घंटे का है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपकी डिस्क्रिप्टिव ये तैयारी होनी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, वर्णनात्मक जिसे हम कहते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके जैसे होता है ये। जब तक आप डिस्क्रिप्टिव विस्तार में आप तैयारी नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव स्टडी से ही निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ किताबें होती हैं, जैसे टाटा मैग्रॉ हिल की किताब आती है, उसमें पहले चैप्टर्स दिए हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। कोई भी पुस्तक आपको ये नहीं कहेगी कि आप लीजिए हमारा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, ना कोई टीचर कहेगा, ना कोई किताब कहेगी। माइंड यू, आपकी तैयारी, अगर आपने बिहेवियरलिज्म, अगर आपको बिहेवियरलिज्म पर अगर तैयारी करना है, यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर, है ना। अच्छी किताब से, बेटर बुक से आपको पढ़ना है। जैसे आप और वर्षों में पढ़ते आए वैसे इस बार भी हमेशा यही पढ़ते रहना होगा। आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आखिर पूरी किताब पढ़ते हैं कि नहीं? केवल क्वेश्चन बैंक तो नहीं पढ़ के जाते ना कि उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, हम बस 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। यू हैव टू स्टडी द होल टॉपिक। और जब तक अनलेस यू आर कन्वर्सेंट very sound in your knowledge about that particular topic, you won't be able to crack the examination. You won't be able to solve the objective questions, है ना। और फिर अगर आप करेंगे भी तो फिर वो गेस वर्क होगा, आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड होगा। So please, for God's sake, try to avoid this kind of approach that you have to study the objective based question. You have to prepare your objective questions, है ना। ऐसा नहीं होगा, आपको तैयारी पूरी करना होगा। बिहेवियरलिज्म करना है तो पूरा तैयार चैप्टर करना। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा चैप्टर अगर आता होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। अगर आपको ग्रामसी के बारे में तैयारी करना है, ग्रामसी के ऊपर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, यू हैव टू स्टडी द होल थिंग अबाउट ग्रामसी। हर्बर्ट मार्क्यूज को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, यू कैन नॉट आंसर एनी क्वेश्चन ऑन हर्बर्ट मार्क्यूज, है ना। तो इस तरह से जितने भी या और भी जो चीजें हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे सीपीटी में, है ना, हमेशा हमने आपको बताया, सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा, नो टीचर वुड हैव सजेस्टेड यू कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नो, दिस विल बी वेरी वेरी फेटल। बहुत ज्यादा ये गलत अप्रोच होगी, है ना। और हेड मैडम ने आपको बार बार क्वेश्चन किया इस बारे में कि स्टडी योर टॉपिक वेल, प्रिपेयर योर सिलेबस वेल, है ना। और उन्होंने सब आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें लग रहा है वो यही है कि आपकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो वे ऑफ अप्रोच है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। थोड़ा सा सीरियसनेस आप लोग अभी से आप लोग कर लीजिए, अभी से अपने आप को ढाल लीजिए उस सीरियसनेस के माहौल में। लेकिन हमारा मानना है कि आप गंभीर हैं, आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, बड़ी लगन से आप पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप मन में कोई संशय ना रखिएगा। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक तैयार करना, पूरा चैप्टर तैयार करना है। और चैप्टर तैयार करेंगे तब अपने यहाँ पे यू विल हैव अ वर्चुअली केक वॉक ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपके लिए कुछ नहीं लगेगा इफ यू आर वेल अप टू योर प्रिपरेशन। तैयारी अच्छे से है, देयर विल बी नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपने केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयारी किया है, देन आई मस्ट से, आई एम अफ्रेड टू से, यू आर गोइंग टू फॉल्टर, यू आर गोइंग टू लीड योर सेल्फ इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सो प्लीज अवॉइड दैट काइंड ऑफ अप्रोच और अपनी तैयारी, अपने सिलेबस, अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, है ना। जिसको जहां प्रश्न है, यू कैन ऑलवेज रेज योर क्वेरीज इन द ग्रुप इटसेल्फ। प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट हेजिटेट। अब तो आप लोग इतने बड़े, नाउ यू आर ग्रोन अप्स, नाउ यू आर नो मोर किड्स की बोलने में आपको हेजिटेशन हो रही, संकोच हो रहा है। किस बात का संकोच? इवन व्हेन वी आर टीचर्स, वी आर कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मेनी टाइम्स आई मे बी ऑल्सो रॉन्ग। हो सकता है कभी हमसे भी गलती हो, कभी हम आपको लेक्चर दे रहे हो, आपको लग सकता है कि अरे सर ने तो ये बात सही नहीं बोली, इसमें कुछ
कमी है, कुछ गलत है, यू कैन ऑलवेज कम अप विद योर क्वेरी। और कहा यू कैन ऑलवेज पॉइंट आउट कि सर देखिए ये शायद संभवतः है, ये आपने नहीं सही कहा है, क्योंकि अ टीचर इज ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स, है ना। वी कैन ऑल्सो अर्न समटाइम्स, कभी कभी हमसे भी गलती हो सकती है। इसलिए आप ये ना सोचिए कि आई एम 24 कैरेट गोल्ड एंड यू आर अ रॉ आयरन, कभी ऐसा ना सोचिएगा, है ना। इसलिए जो भी आपको डाउट्स हो, आपको कहीं जो भी समस्या हो, प्लीज कम अप विद योर क्वेरीज, कम अप विद योर क्वेश्चंस in the group itself so that the whole group is able to benefit from your query। जब देखिए हर एक बच्चा ऐसा बोलेगा तो सभी को इससे encouragement मिलेगा, नहीं तो क्या बहुत सिक्रेटिव हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, आप लोग समझेंगे कि अच्छा हम सर से क्वेश्चन ये फोन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं या ये प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, या सर से आज मिल लेंगे डिपार्टमेंट में तो इनसे हमें क्लैरिटी हो जाए। नहीं, आप आइए, मिलिए, हमसे बात करिए। देयर इज नो बार ऑन मीटिंग मी और टॉकिंग टू मी। आई हैव ऑलवेज वेलकम दिस अप्रोच। हेड मैडम ने भी आपको ये कहा, सभी टीचर्स ने कहा। लेकिन द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आप अपने क्वेरीज को हमसे शेयर करिए ऑन द ग्रुप इटसेल्फ। हेड मैडम आपको जब ऑनलाइन पढ़ा रही है, ऑडियो लेक्चर दे रही हैं, प्लीज रेज योर क्वेरीज, है ना। मैडम विल बी मोस्ट प्लीज, शी विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। वी आर नॉट सिटिंग हियर टू गेट योर सिंपली अप्लॉम्स एंड थम्स अप कि थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, है ना, वेरी गुड सर, है ना। केवल इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर नहीं करेंगे, परहैप्स इट वुड बी वेरी मच सेल्फ डिफीटिंग। तो अपने आप को इस तरह से ना करिएगा, ग्रुप में अपने क्वेश्चन शेयर करिए, ट्राई टू बी वोकल, ट्राई टू बी फोर्थ कमिंग इन द ग्रुप, अपनी बातों को हमसे शेयर करिए एंड वी ऑल विल बी वेरी मच प्लीज्ड, विल बी वेरी हैप्पी। सारे टीचर्स बहुत खुश होंगे कि अगर आप हमसे शेयर करते हैं अपनी बातें, और हम लोग जब अपनी बात कहेंगे, वो टीचर अपनी बात कहेगा, तो द होल ग्रुप इज गोइंग टू बेनिफिट। और देखिए वीडियो लेक्चर का या ऑडियो लेक्चर का मतलब ही यही है, ऑनलाइन टीचिंग का मतलब ही यही है। हम क्लास में जब आपको पढ़ाते हैं तो वहां पर हम लोग हमेशा कहते हैं कि एनी डाउट्स विद द स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो, है ना। तो अगर आप जैसे वहां भी बोलते हैं, प्लीज स्पीक अप इन द ऑनलाइन लेक्चर एज वेल, है ना। तो इसलिए अपनी मेथड ऑफ तैयारी को ध्यान रखिएगा, पूरा टॉपिक आपको तैयार करना है, नॉट योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसी कोई तैयारी नहीं होती है, आज तक कोई ऐसी तैयारी नहीं हुई है, ना कोई सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कंफ्यूजन में रखेंगे कि नहीं हमको ये पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर लें, 100 हो 200 नहीं, दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग स्टेप ऑन योर पार्ट। सो प्लीज कंटिन्यू विद योर डिस्क्रिप्टिव, विद योर होल चैप्टर प्रिपरेशन, और उसके बाद जब पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा तभी यू विल बी एबल टू गेट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक। तभी आप उसमें सही आप अपना सही क्वेश्चंस कर पाएंगे, सही अटेम्प्ट आपका हो पाएगा, है ना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है इसके ऊपर। हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल ऑन यू, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, रादर एवरी एग्जामिनेशन henceforth योर MA एग्जामिनेशन, है ना, MA के बाद के सारे एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू टेक, whether it is a UGC NET, whether it is a PCS, whether it is a civil services, or for that matter any other examination of the state or the central government, that is all based on multiple choice questions, that is all based on objective questions, है ना। तो इसलिए आप लोग ये ना समझिए बिल्कुल एक नई चीज आ गई, आई एम टोटली नर्वस, है ना, आई एम टोटली ऑफ द रेल्स, है ना, अब कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही सरल है चीजें ये, लेकिन सरल उसके लिए है जिसने पढ़ाई की है, जिसने तैयारी किया अपने सब्जेक्ट की, अपने लेक्चर की अच्छे प्रकार से, है ना। तो इसलिए अभी जितना समय बचा है आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए। प्लीज कम अप विद योर क्वेरीज, विद योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप इटसेल्फ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस, है ना। और हेड मैडम ने सबको सारी बातें बहुत अच्छे से बता दिया है, एग्जामिनेशन के बारे में, सारे इंडिविजुअल टीचर्स के पेपर्स तक का उन्होंने टेकअप किया है ना। यू मस्ट से थैंक्स टू मैडम, है ना। बताइए कि आपने मैडम इतना अच्छे से हम लोग को बता दिया है, वी फील वेरी मच रिलीव्ड। जिन विद्यार्थियों को बहुत सहायता मिली, दे मस्ट बी वोकल, उनको कहना चाहिए मैडम आपने हमको गाइड किया, है ना। टीचर विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन कि चलिए आपको फायदा हो रहा है ना, और कि जो उन्होंने गाइड किया तो आप उसको एक्सप्रेस करिए, है ना। वी आर थैंकफुल कि मैडम आपने हमको इतना गाइड किया, हो सकता है आप ना गाइड करती तो हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती। तो शी हैज वॉलंटरीली स्पोकन टू यू, शी हैज हरसेल्फ एंड मोर स्पॉन्टेनियसली स्पोकन एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। तो यू मस्ट बी थैंकफुल टू यू, केवल एक रिचुअलिस्टिक थैंक्स नहीं, बल्कि
वो अच्छी बात ये होगी कि जब आप उसको मैडम को आप बता दीजिए कि हाँ मैडम हमने सुना आपका लेक्चर, हमको बहुत हेल्प मिली, और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मैडम से पूछ सकते हैं, ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, सारे टीचर से पूछ सकते हैं, है ना। इट इज नॉट ओनली एन इशू दैट इज कन्फाइंड ओनली टू वन टीचर और टू टीचर। पूरा डिपार्टमेंट आपको हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं आप लोग हमेशा उस चीज को पूछिए और अपनी बात क्लियर करिए, है ना। और इसीलिए हम आपको रीएश्योर करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। ये इशू तो हेड मैडम ने 1 महीना पहले से आपको बहुत बता दिया है, बता रही हैं। जब से उनकी ऑडियो क्लासेस चल रही हैं तब से उन्होंने आपको हर एक लेक्चर बहुत क्लियरली बताया है, और उन्होंने हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द हेड कि सारे पेपर्स के विषय में उन्होंने बताया, सबके बारे में उन्होंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है। एक उन्होंने आपको फेमिलियरिटी दे दिया है कि देखिए इस पेपर में इस तरह से तैयारी करेंगे, इसका ये नेचर इस पेपर का, है ना, इस तरह को इस पेपर को ऐसे एड्रेस करिएगा। एवरीथिंग शी हैज ऑलरेडी स्पोकन टू यू, है ना। और अगर मैडम को अगर आप ये कहते हैं कि मैडम आप इन टीचर का वो एक स्पेशल लेक्चर वो उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए हम लोग को एड्रेस करने के लिए, वो भी हो जाता है ना। लेकिन आप लोग बोलिए तो, हेड मैडम से कहिए तो। हमको आज पता चला हेड मैडम से कि देखिए हमने अपने विद्यार्थियों की बात शेयर किया हेड मैडम को, जिस विद्यार्थी ने हमको कहा था, और अभी 2-3 दिन पहले जो कुछ विद्यार्थी आए थे, आई शेयर्ड एवरीथिंग विद ऑल माई क्वेरीज विद द हेड मैडम। तो मैडम ने हमको गाइड किया कि नहीं आप बच्चों की ये क्लास ले लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम। लेकिन उन्होंने बताया कि शी हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट एवरीथिंग, कि जो कुछ हम आपको बता रहे हैं ये पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, तैयारी बारे में, ये शी हैज ऑलरेडी एड्रेस्ड ऑल दीज इश्यूज, है ना। तो बहुत कंसर्न है आपके लिए हेड आपके, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से गाइड कर चुकी है। और इसी बेसिस पर देखिए हमको आपने कुछ बताया, हमने उसको मैडम को बताया, मैडम ने हमको गाइड किया कि देखिए आप इसको ऐसे एड्रेस करिए, इस तरह से बच्चों के साथ इनको गाइड कर दिए, इनको शेयर करिए। तो आप जब तक ये ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज नहीं होगा, जब तक आप शेयरिंग ऑफ व्यूज नहीं होगा, द होल थिंग विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, है ना। तो इसलिए इवन अ गुड आइडिया कैन कम टू एन एंड इन अ क्लोज माइंड। एक कहावत है ना, इवन अ गुड आइडिया इन अ क्लोज माइंड विल कम टू एन एंड। एक बहुत अच्छा विचार भी वो समाप्त हो जाएगा अगर हम अपने दिमाग में उसको बंद करके रखे रहेंगे। आपके बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत आप मेहनती हैं, आपकी क्वेरीज जेन्युइन है, आई रिस्पेक्ट योर क्वेरीज। लेकिन अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तो उससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए ट्राई टू शेयर योर व्यूज। हम लोग भी आपस में शेयर करते हैं, हम लोग डिपार्टमेंट में हैं, सारे टीचर्स हेड मैडम के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मैडम आज किसी विद्यार्थी से बात हुई, उससे ये बताया, उसको ये क्वेरी थी, तो मैडम हम लोग को गाइड करती हैं। हम लोग भले ही सब लोग सीनियर हो गए हैं लेकिन हेड ही होता है, वो हमारी टीचर भी हैं, है ना। वो हमको गाइड करते हैं कि देखिए आप ऐसे करिए। एंड शेयरिंग ऑफ व्यूज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। हम सोचे अहम ब्रह्मोस्मि, हमको सब कुछ पता है, नो आई मे बी द बिगेस्ट इडियट, है ना। अगर हम कहें कि नहीं मुझे सब कुछ पता, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो मुझसे महामूर्ख कोई और नहीं हो सकता है। सो शेयरिंग मेक्स थिंग्स ट्वाइस, शेयरिंग गिव्स यू प्लेजर ट्वाइस एज मच, जिसे हम कहते हैं। अगर आप अपने डाउट्स को, संशय को शेयर करते हैं हमारे साथ, सबके साथ, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ग्रुप में करिएगा, ऑनलाइन जब क्लासेस होती है उसमें करिए, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो इन बातों को हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और अगर हमारे पेपर से संबंधित किसी टॉपिक को लेकर किसी को कोई समस्या है, यू कैन ऑलवेज राइट योर क्वेरीज, राइट योर डाउट्स इन द ग्रुप। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू एड्रेस देम, है ना। और अदरवाइज जितना हमने कुछ पढ़ा है कम से कम उसको तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी कोई संशय हो आप हमसे जरूर शेयर करिएगा, है ना। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन स्पीक टू मी, यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन जैसे हमने कहा है, शेयरिंग मेक्स प्लेजर ट्वाइस एज मच। आप पूछेंगे हमसे, ग्रुप में पूछेंगे, द होल ग्रुप इज गोइंग टू बेनिफिट। सबको फायदा मिले तभी तो अच्छी बात है ये, है ना। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात आज यहीं समाप्त करता हूं विद ऑल गुड विशेस टू यू, है ना, कि स्टे सेफ, स्टे होम, डोंट टेक एनी अनवारंटेड रिस्क, है ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल, और कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ वेरी एक्टिवेटेड, वेरी एनर्जेटिक एज मच एज पॉसिबल, है ना। हमेशा व्यायाम करते रहिए, हमेशा अपने आप को एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवेट रखिए, अपनी बॉडी में करंट अपना बनाए रखिए, है ना। हमारी बॉडी में एक डायनेमो भी होता है, डायनेमो जो करंट को क्रिएट करता है।
हमारी बॉडी में भी एक ईश्वर ने इनबिल्ट डायनेमो दिया है, डायनेमो दैट प्रोड्यूसेस करंट इन आवर बॉडी, है ना। तो वो डायनेमो हमारे यहाँ मस्तिष्क में होता है। अगर आपको सोचना में करना है तो करना ही है, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट दैट। तो हमेशा अपने आप को बिल्कुल क्रियाशील रखिएगा, हमेशा अपने आप को जहां तक संभव हो प्रसन्न चित्त रखिए, व्यायाम जरूर करते रहिए, बिना व्यायाम के सब कुछ कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। जिसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। तो ये हम हमेशा से आपको क्लास में बताने हैं, विद ऑल दीज गुड विशेस एंड विद ऑल योर आई मीन जिसे हम कह लें कि with the best of my cooperation, with all good wishes. Thank you so much for being patient, for listening to me, and I hope that you are going to benefit from my advice and you will remember everything whatever the Honorable Head has told you, whatever she has guided you. And thanks so much. Thanks once again.